Good morning, student. In this video, we are going to tick the fractions which are in lowest term. स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हों तो हमने उस पर टिक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है या लोएस्ट टर्म है. ओके, लोएस्ट टर्म का दूसरा नाम सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस बाय द HCF मेथड. हम सब जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होता है, दैट फॉर्म वो वाली फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में होती है. तो अभी हम सबसे पहले हम अपना जो मेन है तरीका निकालने का, तो उसी से करके देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 6/10 और इसके साथ कुछ आगे भी हैं. पर एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट आपको, इस तरीके के करने के बाद हम इसके शॉर्टकट से भी इसको हल करने की कोशिश करेंगे. इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, डिटेल्ड मेथड भी समझना है और बाद में इसके लिए शॉर्टकट भी इसमें वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा. तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना स्टूडेंट्स. Now students, we are going to tick those fractions which are in the lowest term. So in order to find the lowest term, I will adopt the HCF method, that is the traditional method over there, and after that explaining the HCF method, I will go for the shortcuts. I will provide you some clue so that you can directly tick the lowest form without any calculation. So student, you must need watch the video till end and don't skip in any part so that you may not miss any concept for this type of questions. So let us start. सबसे पहले हमारी फ्रैक्शन थी 6/10. तो 6/10 जो 6/10 हमारी फ्रैक्शन थी, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है. अब हमने निकालना है इसका HCF. तो 6 और 10 का HCF क्या होता है? वैसे भी हमको दिख ही रहा है कि 6 और 10 दोनों के दोनों 2 के टेबल के ऊपर कट रहे हैं, इसलिए ये लोएस्ट फॉर्म तो है नहीं. तो हम पहला तरीका तो हमारा ये हो गया. अब अगर हम चाहते हैं तो हम इसका प्रॉपर तरीका जो है HCF निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से. लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता है बेटे कि हमने बड़े वाली वैल्यू को बीच में रखना है और छोटे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करना है. तो 6 का टेबल काउंट करते हैं. 6 1 द 6, क्या रिमाइंडर आ गया 4. अब इस रिमाइंडर से हमने जो पहला डिवाइजर था उसको डिवाइड करना है. तो हमने ये 6 को 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब 4 1 ज़ा 4. ओके, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया. अब जो रिमाइंडर आ गया हमने इसको इस रिमाइंडर से इस पुराने डिवाइजर को डिवाइड करना है. तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे. ओके, तो अब 2 2 ज़ा 4. ओके, तो अब यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया है. तो हमारा HCF क्या आ गया है? जो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो हमारा HCF होता है. क्योंकि हमारा HCF क्या आया है? 2. ये 1 तो आया नहीं है, इसलिए ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में नहीं है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे HCF कितना आना चाहिए था? यहाँ पे HCF 1 आना चाहिए था, तभी ये लोएस्ट फॉर्म टर्म होता. अभी ये नहीं है. Now student, first of all our A part is 6/10. So in order to confirm that it is a lowest term or not, we will have to find its HCF. So for the HCF I will have to perform the long division. I have done here. Okay, so 6 and 10, which is the greatest value, I will divide 10 by 6. So 6 1 the 6 and 10 minus 6, that is 4. Now what is the remainder? 4. I will divide this divisor by 4. So I will write here 6 and divide by 4. 4 1s are 4 and 6 minus 4, that is 2. Okay, now I will divide this 4 with this 2. Okay, then 2 2s are 4 and the remainder is 0. We have to carry on the process till we get the remainder 0. Now the remainder is 0 and our HCF is on the always left hand side, that is 2. Here if the HCF is 1, then the given fraction is in lowest term, otherwise it is not. But so as our HCF is 2, so 6/10 is not a lowest form. So I will write that this is not the lowest term. Okay, now
स्टूडेंट्स हमारे सामने दूसरी वैल्यू है 5/32। तो अब हम 5/32 के ऊपर भी वही तरीका लगा के देखेंगे। तो हम 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 32, 30 एंड 2। अब ये 2 रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर को से हम जो है इसको डिवाइज़र बना के ये पुराने डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 1। अब 1 आ गया, तो हम अब 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, 1 2 2। सो यहाँ पे HCF कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे HCF आ रहा है 1। ओके, तो HCF 1 आ रहा है, देयरफॉर दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म। Student, our next question is 5/32. Here you will see that I have to find their HCF. In order to find the HCF, I will perform the long division here. You see 5/32. So 32 is divided by 5. Now 5 6 30. 32 minus 30, that is 2. Now I will divide this 5 with 2. 2 2s are 4 and 5 minus 4 1. Now 1, this 2 will be here. 1 2s are 2. So the HCF is 1. If the HCF is 1, then the given fraction is in a lowest term. So without hesitating, this is our lowest term. So I have ticked it. Now student, we are on the third part, that is 1/8. स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरी फ्रैक्शन है 1/8। एक बात याद रखना, अगर आपका न्यूमरेटर 1 है तो वो आपकी लोएस्ट फॉर्म ही है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर HCF 1 ही आएगा। देखो एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए आपकी फ्रैक्शन थी 1/8। अब आप क्या करेंगे, आप करोगे 1 को 8 को 1 से डिवाइड, तो 1 8s are 8। ओके, तो ये पहले स्टेप पे डिवीजन हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, HCF 1। क्लियर? सो द HCF is 1, therefore it is lowest term। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपका न्यूमरेटर 1 है तो वो आपकी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, लोएस्ट टर्म है। तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट 1/8 इज अ लोएस्ट टर्म। हाउ? फर्स्टली लिसन, इफ यू हैव न्यूमरेटर 1 in any fraction, then it is the actually lowest term. I will explain how. You need not to go for the further calculation, okay, but for the explanation I have done the division for you. Now this was the 1/8. Now you will divide 8 by 1. So 1 8s are 8. Okay, the answer remainder is 0. Now you will get the remainder 0 at the very first division, at the first state of the long division. So what is there? The HCF is 1. So in this case HCF is 1, therefore it is in the lowest term. So student, I will have mark it, tick to be as a lowest term. Now क्वेश्चन नंबर D। अब D पार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 5/8 है, तो 5/8 यहां भी हम अपना HCF निकाल के देखते हैं। So 8 is divided by 5. So 1 3 is remainder, तो 3 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 5 से। 3 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1s are 3, 2। अब 2 से किसको डिवाइड करेंगे, जो पिछला था डिवाइजर 3, तो 2 1s are 2, तो 1। अब 1 आ गया आपका, तो अब 1 से किसको डिवाइड करेंगे, जो पिछला था डिवाइजर 2, तो 1 2s are 2, सो द आंसर इज 0। सो द HCF आपका आ गया है 1। तो अगर HCF 1 आ गया है तो ये आपकी क्या है, लोएस्ट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट 5/8 is the lowest term as I have find the long division and get the HCF 1. If the HCF is 1, then this is the lowest term, so I can mark it without any doubt. Dear students, इस वीडियो के एंड में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको इसके शॉर्टकट नहीं पता लगेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको फुल्ली समझ में आ जाए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13/15। ओके, तो 13/15 को भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका भी हम लॉन्ग डिवीजन से HCF निकालेंगे।
So 13 ones are 13, तो 2 and 13, 2 6 are 12, 1 and 2, 1 2s are 2, so the HCF is 1. तो आपका HCF 1 आ गया, तो इसलिए 13/15 क्या है आपका लोएस्ट टर्म है. सो हम क्या लिख सकते हैं, 13/15 is the lowest term. Now student, as you see that 13/15 applying the long division, I got the HCF 1. Okay, if I got the HCF 1, then clearly this is the lowest term. So I have marked it as a lowest term. Now you people will get the shortcut clues for these type of question, so you must watch this video till end so that you may get the second option for solving these question quickly in seconds without any calculation. So student, don't miss the video, any part of the video, and subscribe the channel Think Math with Salesh. Now we are on the F part, 81/90. Now 81/90. Now you are mature enough that you know the table of 9. बच्चे आपको 9 का टेबल तो आता ही है, तो 9 के टेबल में 90 भी आता है और 9 के टेबल में 81 भी आता है. अगर आपको डायरेक्टली ऐसा दिख रहा है तो भी ये लोएस्ट टर्म नहीं है. फिर भी अगर हम चाहते हैं करना तो हम कर भी लेते हैं. तो देखिए ऐसे 81 अगर ओके, तो 81 और 90, तो 81 यहाँ पे आ गया 9. अब हम 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 9 ज़ा 81. तो आपका एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 9. ओके, तो एचसीएफ 9 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये लोएस्ट टर्म नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, dear student, I will provide you the clue for these type of question without any calculation, so you must watch the video till end to get those shortcuts. Okay, so here 81/90, so 81/90 I have find their HCF with a long division. 90 is divided by 81. Okay, so 81 ones are 81, 90 minus 81, that is 9, and now I will divide 81 by 9, so 9 9s are 81, so cancel. What is the HCF? HCF is 9. This is not the one, so that 81/90 is not the lowest form, so I will cut this. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थिंक मैथ विद सलेश, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आगे भी पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 21/15, तो हम 21/15 को देखते हैं. 21/15 को देखने से पता लग जाता है कि ये दोनों के दोनों 3 के टेबल पे कटते हैं. कैसे पता लग जाता है, ये देखो, जैसे 21 है तो 2 + 1, तो 2 + 1 कितना होता है बेटे, 3, और 1 + 5 कितना होता है, ये होता है 6. तो ये 3 और 6 ये दोनों 3 के टेबल पे ही आते हैं, तो हमको ये पता लग गया सीधा कि ये दोनों 3 के टेबल पे कटते हैं. तो ये 3 के टेबल पे कटते हैं क्योंकि ये, इसलिए इनका HCF 3 बनता है, इसलिए ये लोएस्ट टर्म नहीं है. पर फिर भी हम इसको करके देखेंगे. अगर दूसरी तरह से सोच सकते हो तो आपको 3 का टेबल आता है, 3 के टेबल पे 21 आता है और 3 के टेबल पे 15 भी आता है. तो क्लियर, तो ये लोएस्ट टर्म नहीं है. तो फिर भी हम इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं HCF निकाल के. 15 1 ज़ा 15, तो 6. अब 6 15 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 3. अब 3 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6. तो HCF कितना आ गया बेटा हमारा, तो HCF आ गया है 3. तो हमारा HCF 1 तो आया नहीं है, 3 आया है, इसलिए ये हमारी एट लोएस्ट टर्म नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, you see that the question is 21/15. Okay, this one. Now I will have to find it is lowest term or not. If you see carefully, that you can see that 21 and 15 both are there present on the table of 3 up to 10. Okay, now 3 7s are 21 and 3 5s are 15, so both are divisible on the table of 3. So these type of numbers are in the fraction presence are not making the lowest form. So if you want to check that
both are divisible on 3, then 2 plus 1 क्या is a 3 and 1 plus 5 is 6. Okay, now the sum of the digit is 3 and the sum of the digit of the denominator is 6. Now this is 3 and 6, both are divisible by 3. Okay, so this is not the lowest form, but for the detail I have done the same method which we have done in the previous sums. So I have taken the HCF of 21 and 15 with the long division. You can see the HCF is 3. If the HCF is 3, then the given fraction is not in lowest term. So students, we can cut this. This is not a lowest term. Now here you will see 26 over 42. Now 26 an even number and 42 is also an even number. Both are even number, therefore both are divisible by 2. Okay, if both are divisible by 2, then these are also the not a lowest term of a fraction. Okay, so आप you can decide like this. देखो बेटा, ये 26 और 42 है. 26 और 42 दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, दोनों के दोनों 2 के ऊपर कटते हैं, क्योंकि इसके एंड में 6 पड़ रहा है, इसके एंड में 2 पड़ रहा है, तो हमको सीधा ही पता लग रहा है कि ये 2 के टेबल पे कटते हैं, इसलिए ये प्राइम मतलब ये लोएस्ट टर्म नहीं है. बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो हम इसको करके देख लेते हैं, इसका HCF निकाल के. कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो 26 को हम 42 को हम 26 से डिवाइड करेंगे. तो 26 का टेबल तो हमको आता नहीं है, तो हम 26 का टेबल निकालने के लिए 26 को 26 1 जा 26 ही होता है. अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 to the 12 कैरी 1, 2 to the 4 एंड 1. ओके, तो ये तो 52 बन जाता है. तो 52 तो चाहिए नहीं हम, इसलिए 26 पे ही आ जाते हैं. ओके, अब 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1. अब आ गया 26 से डिवाइड करेंगे. अब 16 का टेबल तो आपको आता है. 16 1 दा 16, 16 2 दा 32, 16 3 दा 39. पर ये तो 16 2 दा 32 बनता है, तो 32 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम 16 ही लिखेंगे. यहाँ पे आ गया हमारा 10. अब 10 डिवाइड करेगा किसको? 16 को. अब 10 1 जा 10, 6. अब 6 डिवाइड करेगा 10 को, ये वाले को, पिछले को. 6 1 जा 6, यहाँ पे आ गया 4. अब 4 डिवाइड करेगा 6 को, 2. अब ये इसको करेगा 4. ओके, तो इस तरह से आपका HCF क्या आ रहा है बेटे? HCF आ रहा है 2. ओके, तो HCF 2 आ रहा है, तो हमारा ये गिवन फ्रैक्शन जो है लोएस्ट टर्म नहीं है. You have seen that in this long division method I have found that the HCF on the last stage is 2. Okay, so HCF is not 1, so that given fraction is not in lowest term. So students, in this video we have learned how we can decide the which fraction is in lowest term or not. सो स्टूडेंट, अब मुझे पता है आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं. आप जानना चाहते हैं इसका शॉर्टकट, कि आपको सिर्फ देखते ही कैसे पता लग जाएगा कि कोई टर्म लोएस्ट टर्म है, कोई फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म है या नहीं. तो उसके लिए स्टूडेंट तैयार हो जाइए. सो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे ही कटते हैं, किसी और पे नहीं कटते. प्राइम नंबर के लिए जानकारी के लिए मैं आपको ये नंबर लिख के दे रहा हूँ. इससे आगे भी कुछ प्राइम नंबर होते हैं, वो भी आप देख लेना. तो अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से दोनों में प्राइम नंबर पड़े हों, तो वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म होती है. ठीक है बेटा, तो वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म होती है. अच्छा, इसके बाद में जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं. जैसे आपके पास पड़ा है 11 और 41, तो ये क्या है? ये लोएस्ट टर्म है. इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ही टिक लगा दो. ओके बेटा, तो जैसे आपके पास पड़ा है 2 over 37, तो 2 भी प्राइम है और 37 भी प्राइम है. तो अगर दोनों ही प्राइम नंबर पड़े हैं तो आप उसको सीधा ही टिक लगा सकते हैं. इसके बाद में स्टूडेंट, अगर आपके न्यूमरेटर में, कहाँ? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यानी ऊपर 1 पड़ा है, तो वो नीचे कुछ भी पड़ा हो, चाहे प्राइम नंबर पड़ा हो चाहे कोई भी नंबर पड़ा हो, जैसे 42 पड़ा है, ठीक है, तो ये भी आपकी लोएस्ट टर्म है. तो पता लग गया बेटे आपको शॉर्टकट. अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. देखो, अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका, ये दूसरा, ये फर्स्ट था,
ये सेकंड था। अब इसके बाद में तीसरा तरीका क्या होता है, अगर आपका एक नंबर प्राइम पड़ा हो, ठीक है, एक नंबर प्राइम और दूसरा कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब जो प्राइम ना हो, तो वो फ्रैक्शन भी आपकी लोएस्ट टर्म होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक 7 पड़ा है और एक 13 पड़ा है, तो कुछ ऐसे केसेस में भी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है, ठीक है। पर यहाँ तो ये सॉरी यहाँ पे अगर हम लगा दें 15, ओके, तो 15, तो इस तरह के केसेस में भी ये कभी हो जाता है कि ये लॉस्ट टर्म हो, पर आपके लिए ये दोनों मेथड सही ही हैं, ठीक है। इस पे आप फिर भी चेकिंग करने के लिए डिटेल मेथड में जाएं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं हमको कैसे पता लगेगा। यहाँ पे देखो बेटा 6/10, तो ना तो 6 प्राइम है, ये ना तो 6 प्राइम है ना तो 10 प्राइम है, तो ये तो इस पे काटा लग गया, ठीक है, ये नहीं है। अब 5/32, 5/32 क्या था, एक प्राइम यानी 5 प्राइम नंबर है और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टिक लग गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या था 1, मैंने कहा था अगर 1 ऊपर है तो वो भी लोएस्ट टर्म में है, तो यहाँ पे टिक लग गया। अब एक प्राइम है एक कॉम्पोजिट है, तो मोस्टली ये भी हो गया। अब क्या है, जैसे 13/15, अब ये प्राइम है और ये कॉम्पोजिट है और आपस में और कुछ भी इनका कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी लोएस्ट टर्म हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बट मेरी एडवाइस है स्टूडेंट कि आप सिर्फ ये दोनों चीज़ों को ही लें, जैसे 1 या अगर 1 पड़ा है तो अगर 1 ऊपर पड़ा है और नीचे कोई भी नंबर पड़ा है वो तो आपका 100% श्योर ही है कि लोएस्ट टर्म में है, ओके। और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें दोनों ऊपर और नीचे प्राइम पड़े हों तो वो भी है, इनके लिए तो 100% है। पर ये जो तीसरे वाला है कि एक नंबर प्राइम और दूसरा कॉम्पोजिट, तो इसके बारे में हम पक्का कि नहीं कह सकते। तो क्यों नहीं कह सकते, देखो जैसे मैंने बोल दिया कि ये एक प्राइम है और ये एक कॉम्पोजिट है, ठीक है, तो ये तो लोएस्ट टर्म नहीं है क्योंकि 7 1 द 7 और 7 14 द 7 2 द 14, तो इस तरह में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो आप दोनों मेथड को ही चूज करें, तो यहाँ से अगर आपका निकलता है तो वो आप सीधे ऑप्ट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो यहाँ से इसके मुताबिक 1 था तो ये वाली तो आपकी है ही, और अगर कोई दोनों प्राइम होते तो वो भी हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, first of all you must come to know that what are the prime number. These are the list of the prime number. Prime number are those which are not visible by any table. They start from 2 and so on. So if you find any fraction where there is 1 in the numerator, if 1 is the numerator, that is exactly in the lowest term, okay. You see here that 1/8 is the lowest term, okay. Now the second case is, and the confirmed case is, if there are two prime numbers, one is numerator and one is denominator. If both are prime numbers, but in these questions you will not find any question of this type where upper and downward position or the numerator or denominator are both prime, okay. You will see in here that here one is prime and one is composite. In these type of question there is no surety that they may be lowest term or not. For example, I can say you that 7 is prime and 14 is not prime, okay. Prime is, it is composite and it is prime, okay. So it may or may not be. Here you say 7 1 the 7, 7 2 the 14, so this was not in the first term, okay. But here you will see that 5/32, one is prime and one is composite, so these are, for these type of question you have to find the detailed method for the HCF. Thank you.